बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के इस क्लास का टॉपिक है जी स्कोर्स और हम आज के लेसन में देखेंगे कि जी स्कोर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं, इसका फार्मूला क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जी स्कोर को यूज़ करने का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें और डिस्क्राइब कर सकें किसी भी इंडिविजुअल को और उसके स्कोर्स को एक डिस्ट्रीब्यूशन में और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को लोकेट कर सकें। स्टैंडर्डाइज हमारे पास एक जी स्कोर जो है वो हमारी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर देती है। इसी वजह से ये पॉसिबल होता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें या डिस्क्राइब कर सकें एग्जैक्ट लोकेशन को। अदरवाइज जो आपका रॉ स्कोर्स है, रॉ स्कोर्स से किसी भी पर्सन की एग्जैक्ट लोकेशन हम वैसे जांच नहीं सकते हैं। तो दिस इज़ ओनली द जी स्कोर्स जो स्टैंडर्डाइज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को और फिर हमारे लिए आसान करते हैं कि हम किसी भी पर्सन के जो रॉ स्कोर है उसकी मदद से उसका स्टैंडर्डाइज स्कोर हासिल करें और स्टैंडर्डाइज स्कोर की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई कर सकें, जो फर्दर ऑपरेशंस के लिए हेल्पफुल होता है, कंपेरेबल करने के लिए भी और डिफरेंट अदर फंक्शंस के लिए उसको इक्विवेलेंट करने के लिए भी यूज़फुल। क्या आप इसकी एक एग्जांपल देख सकते हैं? हमारे पास ये दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखें और इसका स्प्रेड देखें और इस डिस्ट्रीब्यूशन का स्प्रेड देखें, द इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब आप अगर दोनों का म्यू नोटिस करें तो दोनों का म्यू सेम है। वेरी क्या कर रहा है? वेरी इनकी स्टैंडर्ड डिविएशन कर रही है। अगर आप सेम स्कोर को लोकेट करें दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में तो यू विल फाइंड द हेल ऑफ डिफरेंस। इस डिस्ट्रीब्यूशन में जब हमने जी स्कोर्स फाइंड आउट किए हैं तो हमारे पास ऐसा एक पर्सन, ऐसा एक इंडिविजुअल जिसका 76 स्कोर था वो बिल्कुल इंतहाई एंड पे मौजूद है। ऑन द अदर साइड जो हमारे पास ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें स्टैंडर्डाइजेशन के बाद उस पर्सन की प्लेसमेंट, दिस इज़ नॉट द सेम पर्सन लेकिन द सेम स्कोर्स आर प्लेस्ड नियर अबाउट इन द मिडल ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से हमारे लिए बहुत आसान है कि जैसे हम हमेशा से कह रहे हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी हमें एक आइडिया दे देती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का कि उसका सेंटर कहाँ पे है, लेकिन वो हमें किसी भी पर्सन की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन मुहैया नहीं करती है। और हमारे पास ज़्यादा इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन हासिल करने का तरीका जो है वो ये है कि हम उसे स्टैंडर्डाइज स्कोर्स में कन्वर्ट करें एंड देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इस एक खसूसी स्कोर की लोकेशन है। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशंस, तो हमें साइंस भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लस और माइनस का साइन जब हमारे स्टैंडर्ड स्कोर्स के साथ आता है तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फराहम करता है। हमारे पास जो रॉ स्कोर्स हैं उनको हम जी स्कोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और वो जी स्कोर्स जो हैं वो अपने साथ कुछ साइंस लाते हैं। प्लस का हो सकता है और माइनस का हो सकता है। ये हमें बताता है कि दरअसल एक स्पेसिफिक स्कोर मीन से अबव पोजीशन पे लाई कर रहा है या उससे बिलो स्टेट पे वाक़या है। जो प्लस का साइन है वो अबव ऑफ मीन को इंडिकेट करता है, जबकि माइनस का साइन ऐसे स्कोर्स की इंडिकेशन करता है जो मीन से लेसर होते हैं। इसी तरह से ये हमें स्कोर्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये हमें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों के ज़रिए हासिल होता है। एक्चुअली जब आप अपना एक जी स्कोर हासिल करते हैं तो आप उस फॉर्मूला में मीन भी हासिल करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन भी हासिल करते हैं। जैसा कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मीन आपकी सेंट्रल टेंडेंसी को इंडिकेट करता है, जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी उस डिस्टेंस को इंडिकेट करता है जो डिफरेंट आपके स्कोर्स का मीन से डिविएशन के बायस होता है। यानी
डिफरेंट स्कोर्स मीन से किस रेंज में डिविएट कर रहे हैं, ये आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन होती है। तो जब आप उसके किसी भी रॉ स्कोर के जी स्कोर्स को हासिल कर लेते हैं तो उसमें ये दोनों यानी सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी दोनों मौजूद होते हैं, और ये एक्चुअली आपको डिस्टेंस शो करा रहे होते हैं कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में किसी स्कोर की प्लेस। ये आप इसको देख सकते हैं डायग्राम में भी, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द म्यू, और ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन के डिफरेंट लेवल्स हैं। हम जनरली जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सेंटर में हमारा म्यू है। अगर आपकी परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपका म्यू हमेशा ज़ीरो होगा, और अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो म्यू से हम +1 +2 स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं, -1 और -2 लेफ्ट साइड पे, यानी लेसर देन मीन, एंड +1 +2 मोर देन मीन स्टैंडर्ड डिविएशन ले रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रिसिशंस के लिए इन सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हम इवन +3 और -3 स्टैंडर्ड डिविएशन भी हासिल करते हैं, जो हमें स्कोर्स के बारे में ज़्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देता है। या फॉर्मूला देख सकते हैं जी स्कोर का, एंड दिस इज़ नॉट न्यू फॉर यू, ऑलरेडी आप इसको पढ़ भी चुके हैं, इसकी बेस पे क्वेश्चंस भी देख चुके हैं। जो हमने इससे पहले असेसमेंट और टेस्टिंग का कोर्स पढ़ा था उसमें हमने स्टैंडर्ड स्कोर्स पढ़े थे, उसमें हमने जी स्कोर्स पढ़े थे, जी स्कोर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं ये भी हमने उसमें कवर अप किया था। इसमें सिंपली आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर इज डेविएशन स्कोर और डिनोमिनेटर एक्सप्रेस डेविएशन इन स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट। ये आपका रॉ स्कोर है, और इसमें से आप माइनस करते हैं म्यू को और डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे, तो आपके पास किसी भी एक रिस्पेक्टिव रॉ स्कोर का जी स्कोर हासिल हो जाता है। और अगर आपने किसी जी स्कोर से उसका रॉ स्कोर हासिल करना हो तो यू हैव टू गो फॉर द बैकवर्ड स्टेप्स आप लेते हैं। जैसा कि जी स्कोर इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो आप x फाइंड आउट करने के लिए म्यू प्लस जी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन करेंगे तो आपको रॉ स्कोर हासिल हो सकता है। मीन्स आप इसको दोनों ऑर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं, फॉरवर्ड ऑर्डर में जी स्कोर फाइंड आउट कर सकते हैं और बैकवर्ड ऑर्डर में आप उसका रॉ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें कि आपके पास प्लेसमेंट्स हैं। दिस इज एक्चुअली द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, कि आपकी एक स्टैंडर्ड डिविएशन दो स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान कितना है। स्टैंडर्डाइजिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप देख सकते हैं कि जब आप अपनी हर एक्स वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जी स्कोर में, तो एक्चुअली आप स्टैंडर्डाइज कर रहे होते हैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी जो आपके जी स्कोर की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हासिल होगी। सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसकी शक्ल सेम रहेगी जैसे कि ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन की थी। ये एक बहुत बड़ा फीचर है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन अपनी शेप नहीं चेंज कर रही होगी, लेकिन स्कोर्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे। मीन जो जी स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन का है वो हमेशा 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 होती है, और हमारे पास जो एक जी स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये चंद एक पॉइंट हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी आपसे इंक्वायर कर सकता है कि जी स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जो भी हमने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी उनको हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपकी पॉपुलेशन के स्कोर्स थे एक्स वैल्यूज की बेसिस पे, और ये आपने उनकी जी वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। अगर आप देखें तो दे हैव द सेम शेप, जो उसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगी। ऑन द अदर साइड उसकी वैल्यूज जो हैं वो स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी, यानी यू कैन लुक इनटू इट एज अ मोर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बट शेप विल सेम। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जी स्कोर की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक और डाटा जो है
ये भी आपके पास एक एग्जाम्पल है, दैट रिमेन द सेम इन द शेप बट वैल्यूज आर गोइंग टू बी। जी स्कोर्स को हम कंपैरिजन पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं और ये इसका बहुत एक की फंक्शन है। जब आप जी स्कोर्स डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के हासिल कर लेते हैं तो फिर हम उनको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास एक डाटा जो है से वो 100 से कम का है, सारे रॉ स्कोर्स 100 से लेस लाई कर रहे हैं, और एक आपके पास डाटा है जिसमें सारे रॉ स्कोर 1000 से अबव लाई कर रहे हैं। अब अगर हम देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का जो नंबर डिफरेंस है वो इतना डिस्टर्बिंग है कि आप उनको किसी भी सूरत एक कंपैरिजन में देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्डाइज जी स्कोर्स हासिल कर लेते हैं तो आपके लिए ये टाइम्स ईजी हो जाएगा कि वो एक ही लेवल पे आ जाएंगे और आप इजीली उन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का कंपैरिजन कर सकेंगे। ये जिस तरह से एक एग्जांपल है कि सैट में अगर म्यू 500 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 100 है, और आईक्यू के स्कोर्स पे म्यू 100 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 15 पॉइंट है। अगर आप देखें जिस तरह भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी तो इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस में भी हमें हेल ऑफ डिफरेंस लग रहा है। मीन 500 है तो इसका मतलब है कि आपका जो सारा डाटा उसका स्प्रेड आउट जो है वो 1000 के लगभग है, और स्टैंडर्ड डिविएशन अगर 100 है तो इसका मतलब है कि मीन से अदर स्कोर्स के दरमियान भी अच्छा खासा डिफरेंस है। ऑन दी अदर साइड अगर आप आईक्यू के स्कोर्स को देखें तो म्यू उसका 100 है और स्टैंडर्ड डिविएशन की वेरिएशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम इन दो डिस्ट्रीब्यूशंस को आपस में कंपेयर करना चाहें विदाउट कन्वर्टिंग दैम इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट तो ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर आप इनकी स्टैंडर्डाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशंस बना लेते हैं तो आपको करना क्या होगा कि पहले रॉ स्कोर से आप ट्रांसफॉर्म कर लेंगे जी स्कोर्स में, और फिर आप जी स्कोर से ट्रांसफॉर्म करेंगे न्यू एक्स वैल्यूज़ में, जो कि आपको स्पेसिफिक म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन अटेन करके हासिल है। जिसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये आपके पास ओरिजिनल स्कोर्स थे, ये आपने उनकी जी स्कोर्स वैल्यू ले ली और इनको फिर आपने स्टैंडर्डाइज स्कोर्स में कन्वर्ट कर लिया। ये आपका रूल ऑफ थंब है कि जो आपके पास स्टैंडर्डाइज स्कोर्स हासिल करने के लिए म्यू है वो हमेशा 50 होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा 1 होती है। तो इस तरह से यू कैन गेट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन टू जी स्कोर एंड देन टू स्टैंडर्डाइज। अब आप देख सकते हैं कि हम जी स्कोर सैंपल से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कंप्यूटेशन इसकी कैसे होती है। पॉपुलेशन में मोस्टली हम कॉन्टेक्स्ट जो है वो कंप्यूटिंग जी स्कोर्स का यूज़ करते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जी स्कोर्स को हम सैंपल पे कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन आप मोस्ट ऑपरेशंस में देखेंगे कि आपको जी स्कोर्स पॉपुलेशन के डाटा पे नज़र आएंगे। ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल टू कंप्यूट जी स्कोर्स फॉर सैम्पल, इंडिकेट करते हैं रिलेटिव पोजीशन स्कोर्स की एग्जाम्पल में, और इंडिकेट करते हैं डिस्टेंस सैम्पल के मीन का। सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं जी स्कोर्स में और इसकी ओरिजिनल शेप वही जो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है उसी तक जाती हैं। अगर आप देखें तो इसमें जो एक डिफरेंस आया है वो आप बड़ा आसानी से देख सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि जहां हम म्यू और सिग्मा का साइन यूज़ कर रहे थे वहां हम मीन एम और एस यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का साइन यूज़ कर रहे हैं। दीज आर एक्चुअली स्टेटिस्टिक्स, और ये हमें इंडिकेट करता है कि ये जी स्कोर्स एक्चुअली सैम्पल डाटा पे कैलकुलेट किए गए हैं, लेकिन इनकी वैल्यू में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। अब हम ये देख सकते हैं कि एक इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स की एग्जांपल के तौर पे हम इसको देख सकते हैं कि हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक इंटरप्रिटेशन रिसर्च रिजल्ट्स की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इट कि एक सैंपल है जिसको एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है और ये सैंपल नोटिसेबली डिफरेंट होना चाहिए पॉपुलेशन से। इसको सॉल्व करने के लिए हम जी स्कोर की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इसको जब हम डेमोन्स्ट्रेशन वाले एलिमेंट में देखेंगे तो हम इसके डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन यू कैन फाइंड इट आउट कि वैसे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जब हम पूरा पोर्शन टच कर रहे होंगे तब भी हम इसको लेके चलेंगे, और क्वेश्चन डेमोन्स्ट्रेशंस में भी हम इन तरह के सवालात को
थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आप अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इन इंटरेक्शन सेशंस वी विल डिस्कस दिस।